दोस्तों, क्या कोई अपने नोबेल प्राइज को बेच सकता है? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई दुनिया का सबसे कीमती प्राइज आखिर क्यों बेचना चाहेगा? इस वीडियो में मैं आपको मशहूर जेनेटिसिस्ट और बायोफिजिसिस्ट जेम्स वॉटसन के बारे में बताने वाला हूँ। कैसे उन्होंने सबसे कठिन कामों में से एक यानी डीएनए के स्ट्रक्चर को खोज निकाला, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला, और फिर उन्होंने ही उसी नोबेल प्राइज को बेच दिया। जेम्स वॉटसन का जन्म 6 अप्रैल 1928 को शिकागो, इलिनॉइस में हुआ था। डैड थे एक स्कॉटिश टैक्स कलेक्टर और माँ थी जीन मिचेल, वो भी एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी। बचपन में जेम्स को बर्ड्स यानी पक्षियों में दिलचस्पी हो गई। घंटों घंटों तक बैठकर वो पक्षियों को निहारा करते। उनके डैड ने ये देखा और ये सोचा कि जेम्स तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, और वो ये सोचकर जेम्स को एक लाइब्रेरी में ले गए और जेम्स को लाइब्रेरी बहुत पसंद आई। आलम ये हुआ कि नन्हे जेम्स को किताबें पढ़ने की लत लग गई। ज्यादातर समय वो किताबों के साथ ही बिताने लगी। पहले मन बनाया जूलॉजी की बुक्स पढ़ने का, लेकिन बहुत ही जल्दी उनका झुकाव जेनेटिक्स साइंस की तरफ हो गया। स्कूल के दिनों से ही जेम्स पढ़ने में एक शानदार विद्यार्थी थे, और इसी कारण उन्हें स्कूल व कॉलेजों में बहुत सपोर्ट मिला। सन 1947 में उन्होंने जूलॉजी की डिग्री हासिल करने के लिए शिकागो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स भी किए, लेकिन उस वक्त बड़े से बड़े बायोफिजिसिस्ट और साइंटिस्ट डीएनए के स्ट्रक्चर को खोज निकालने की रेस में भाग रहे थे। जब जेम्स की नजर इस मुद्दे पर पड़ी तो उन्होंने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया। बहुत ही जल्द उन्होंने एक्सरे के माध्यम से बैक्टीरियोफेज वायरस के स्ट्रक्चर को खोज निकाला, और जिसके लिए उन्हें इंडियाना यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप भी दी गई। और उसके बाद उन्होंने 1950 में अपनी पीएचडी पूरी की। सन 1955 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्हें बायोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में काम करने का मौका मिला, जिसे उन्होंने 1976 तक बखूबी किया। साथ ही हार्वर्ड में उन्होंने डीएनए और आरएनए पर फोकस किया और जरूरी जानकारी इकट्ठी करते रहे। पीएचडी पूरी करने के बाद वॉटसन कोपेनहेगन चले गए, जहां पर उन्होंने वायरस पर रिसर्च करना जारी रखा। वॉटसन के सर पर डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को खोज निकालने का जुनून सवार हो गया था, जिसके बाद उन्होंने फ्रांसीसी क्रिक के साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कैवेंडिश लेबोरेटरी में अपनी एक छोटी सी टीम बनाकर शामिल हो गए और डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को खोज निकाला। अपने रिसर्च को उन्होंने एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में छपवाया, जिसके बाद पूरी दुनिया में उनकी वाहवाही होने लगी। वॉटसन ने पहली बार बताया कि ह्यूमन डीएनए मेगा मॉलिक्यूल है, जिसके कारण ये आपस में जुड़ी हुई होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ह्यूमन डीएनए की क्लोनिंग की जा सकती है। उनकी इस खोज के बाद 1962 में उन्हें नोबेल प्राइज देकर सम्मानित किया गया, लेकिन उन्होंने नोबेल प्राइज को फ्रांसीसी क्रिक और मॉरिस विल्किंस के साथ शेयर किया, क्योंकि डीएनए की खोज में वे उनके महत्वपूर्ण साथी थे। 1968 में जेम्स वॉटसन बहुत ही फेमस हो चुके थे, जिसके कारण उन्हें न्यूयॉर्क के कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी का डायरेक्टर बनाया गया, जहां पर उन्होंने एक लंबे समय तक काम किया। वॉटसन का मानना था कि इंसान मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स की एडवांस अंडरस्टैंडिंग के बाद कैंसर और न्यूरोलॉजिकल रोगों को बड़ी आसानी से मात दे सकता है। सिर्फ यही नहीं, भविष्य में पनपने वाले कई रोगों के लिए पहले से ही तैयार हो सकता है। 60 के दशक में वॉटसन एक मशहूर साइंटिस्ट के साथ साइंस राइटर भी बन चुके थे। उस वक्त उनके द्वारा लिखी गई एक किताब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन काफी मशहूर हुई, जिसने उन्हें रातों रात सेलिब्रिटी बना दिया। लेकिन 1968 में जब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल बुक द डबल हेलिक्स लिखी, तो वो उस वक्त की बेस्ट सेलिंग बुक बन गई। 20वीं सदी के विज्ञान को एक नई दिशा देने वाले जेम्स वॉटसन डीएनए की खोज के लिए रोजालिंड फ्रैंकलिन के योगदान को भी बहुत सराहते थे, जिनकी नोबेल प्राइज मिलने के 4 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। जेम्स वॉटसन ने 1968 में एलिजाबेथ लुइस से शादी की, जिससे उनके 2 बेटे रूफस और डंकन हुए। अपनी जिंदगी में वॉटसन को कभी भी किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। एक अच्छी बीवी और टैलेंटेड संतानें थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब वॉटसन को पैसों की कमी पड़ने लगी। 2014 में उन्होंने अपने नोबेल प्राइज को बेचने का फैसला किया, और एक ऑक्शन में लगभग $4 मिलियन की कीमत पर उन्होंने अपने नोबेल प्राइज को बेच दिया। मिले हुए पैसों को उन्होंने अपने रिसर्च सेंटर और दूसरे कई अन्य कामों में इन्वेस्ट किया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर उनके नोबेल प्राइज का ऑक्शन हुआ, जिसे रूस के एक बिलियनियर अलीशेर उस्मानोव ने खरीदा और उसे जेम्स वॉटसन को वापस दिलाया। लेकिन आज जेम्स वॉटसन के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। वो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर बहुत आगे निकल चुके हैं। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार जेम्स वॉटसन सबसे अमीर साइंटिस्ट की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, जिनकी नेटवर्थ लगभग $16 बिलियन जितनी है। दोस्तों, जेम्स वॉटसन के बारे में आपका क्या मानना है? क्या जेम्स वॉटसन और उनके दोस्तों ने रोजालिंड फ्रैंकलिन का आइडिया चुरा लिया था और जिसकी वजह से वो मशहूर हुए थे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलें।